चलिए तो शुरुआत की जाए आज की क्लास की। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया हुआ था। किस चीज का 7:35 का वेट कर रहे थे भाई? क्लास तो 7:30 लिखा हुआ होगा ना। अच्छा विनय, क्लास नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है। 7:35 समझा नहीं मैं। 7:35 क्या लिख रहे हैं आप लोग? अच्छा विजय, सब हो गए? हाँ शुभम, उसको कर लेना। अच्छा चलो भाई, अब बातचीत खत्म हो गई हो और आप लोग की परमिशन हो तो शुरू किया जाए, कि बातचीत करके ही टाइम निकालना है। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। आपको बोला है अम्ल एक। देखो, पूरे क्वेश्चन में दो टाइप के एसिड हैं, एक एसिड वन है और एक एसिड टू है। पूरे क्वेश्चन में दो प्रकार के एसिड हैं। पहले किसी एक से दूसरे में डाल रहे हैं, दूसरे से तीसरे में डाल रहे हैं। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा यहां पे करवाया जा रहा है। ओके है, चलो। अम्ल एक और अम्ल दो के 25 लीटर के मिश्रण में 55% अम्ल एक है। ओके, अम्ल एक और अम्ल दो के 25 लीटर के मिश्रण में देखो 25 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें एसिड वन है ना। तो मैं A1 और A2 लिख देता हूं, समझ जाना, एसिड वन और एसिड टू। तो 55% अगर एसिड वन है तो 45% क्या होगा? एसिड टू होगा। ओके, को 15 लीटर के अन्य मिश्रण में मिलाया जाता है। एक और 15 लीटर का सॉल्यूशन है जिसके साथ मिक्स किया जाता है। इसमें इसमें भी एसिड वन और एसिड टू है, और इसमें 37% सेकेंड वाला एसिड है। तो अगर 37% एसिड है तो 63% क्या फर्स्ट वाला होगा? होगा। तथा इससे मिश्रण डी प्राप्त होता है। ओके, अब मिश्रण डी को 30 लीटर मिश्रण सी में मिलाया जाता है, और अम्ल 2 पॉइंट, ये मैंने आपको करवाया था, ये 48 था, है ना। 2 पॉइंट नहीं था, 48 था। इंग्लिश में, हिंदी में करेक्ट है, इंग्लिश में करेक्ट है ना। सो वापस बात करते हैं। इन दोनों को मिक्स किया, है ना। देखो, सी और डी में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों को उन्होंने मिक्स किया, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक सॉल्यूशन बनाया आपका डी वाला, राइट। डी वाला सॉल्यूशन बना, और ये जो है ये इन दोनों को मिलाया है। तो बात समझना, 25 और 15, मतलब डी वाला जो सॉल्यूशन है वो कितना लीटर होगा? 40 लीटर, क्योंकि इन दोनों से, इन दोनों को प्लस करके ये वाला सॉल्यूशन बना है ना। अब मिश्रण डी को 30 लीटर मिश्रण सी में मिलाया जाता है। अम्ल 48%, अच्छा वो अम्ल टू है यार, क्वेश्चन करेक्ट है वो। ये एक्चुअली क्या है? अम्ल दो 48%, ये कॉमा होना चाहिए, वो करेक्ट है। अम्ल टू 48% हो जाता है। तो मिश्रण सी में कितने प्रतिशत अम्ल एक है? ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि डी और सी को भी मिक्स कर देते हैं, और डी और सी को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसमें एसिड टू कितना परसेंट होता है? 48% होता है। तो आपसे पूछा है बताइए इसमें फर्स्ट वाला एसिड कितना होगा? क्या समझ पा रहे हो आप क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? बताओ मुझे जल्दी से, समझ पाए या नहीं समझ पाए सब लोग? ओके, हाँ वो एसिड टू है, करेक्ट है। बताओ। हाँ जी, गुड इवनिंग जो लोग अभी आए हैं, गुड इवनिंग, स्वागत। ठीक है, चलो। अब आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक बार मैं पूरा करके बताता हूं, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार आपको फिर से मैं बताऊंगा। बस आप शांति बनाए रखना और अच्छे से देखते रहना, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, बाकी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। सुनो क्या है।
एक 25 लीटर का मिश्रण है, एक 15 लीटर का मिश्रण है, इन दोनों को मिक्स करके डी बनाया। डी इन दोनों से बना है तो डी की क्वांटिटी कितनी होगी 40 लीटर, तो डी 40 लीटर है। और फिर डी के साथ सी को मिलाया और सी कितना लीटर है 30 लीटर है, और डी कितना है 40 लीटर है। इन दोनों का जो मिश्रण बना उसमें सेकेंड वाला एसिड 48 है, तो इनके सॉल्यूशन से फर्स्ट वाला जो एसिड होगा वो कितना परसेंट होगा। देखो इन दोनों से डी बना और डी और सी से मिला के फिर एक सॉल्यूशन बना, बस सवाल इतना सा है। तो आखिरी में जो सॉल्यूशन बना उसमें फर्स्ट वाला एसिड कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया है। ओके है। अच्छा, क्योंकि आपके पास लास्ट में एसिड 2 है, लास्ट में अगर एसिड 2 है तो पूरे क्वेश्चन में हम एसिड वाला काम ही करेंगे, समझ लेना, आपको आएगा समझ में। देखो मुझे बताओ यहां पर एसिड 2 कितना है 45 और यहां कितना है 37, और हम इससे डी का खेल खेलेंगे भी, समझते जाना है ना। मैं डी पर यहां दाव लगा रहा हूं। डी बना है इन दोनों से, इसमें कितना परसेंट एसिड है सेकंड वाला, एसिड 2 की बात चल रही है ना। एसिड कौन सी बात चल रही है 2 की बात चल रही है। इसमें एसिड 2 है 45%, इसमें एसिड 2 है 37%, और दोनों से मिक्स होने के बाद ही तो डी बना है। अगर एवरेज वैल्यू निकाल लें तो वो डी की एवरेज वैल्यू होगी। अच्छा, ये वाला जो है ये कितना लीटर है 25 लीटर है, और ये वाला कितना है 15 लीटर है, तो क्या इनका रेशो 5:3 नहीं होगा। तो अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है और अगर आपको इनका रेशो पता है तो क्या आप मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। दोनों में ध्यान से देखो जरा, दोनों में डिफरेंस कितने का है 8 का, और इनका टोटल भी कितना है 8, तो 45 में 3 जोड़ दो, सॉरी 45 में से 3 माइनस कर दो, या 37 में 5 जोड़ दो, क्या बीच में 42% आना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि डी में एसिड 2, ठीक है, डी में एसिड 2 कितना होना चाहिए 42% होना चाहिए। ये एक बात कई लोगों को अभी समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, है ना। क्या होता है आप इस बात को समझो कि जो डी सॉल्यूशन है वो ए इसको इन दोनों को मिलाकर बना है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि डी में एसिड 2 कितना है, ठीक है, डी में एसिड 2 कितना है, तो जो इनका एवरेज होगा वही इसका होगा। तो ये 45 है 37 है, सबको मिक्स करने के बाद एसिड 2 का एवरेज वैल्यू क्या आएगा। इसकी क्वांटिटी 25 लीटर है, इसकी क्वांटिटी 15 लीटर है, तो रेशो 5 और 3 बनेगा। इनका टोटल 8, इनका डिफरेंस 8, बीच में 42 आना चाहिए। तो एसिड 2 जो है डी में कितना है 42% है। क्या यहां तक समझ पाए, जल्दी से बताओ, क्या यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो इसके आगे, अब क्या है, आपको पता है कि डी में, अब वापस से हमारा क्वेश्चन एसिड 2 से सॉल्व होगा। डी में एसिड 2 कितना है 42% है, सी में एसिड 2 कितना है 48% है। तो क्या मिड वैल्यू निकाल सकते हो, जरूर, क्योंकि डी की क्वांटिटी कितनी है 40 लीटर और सी की क्वांटिटी कितनी है 30 लीटर, तो रेशो 4 और 3 बनेगा। अच्छा, इनका डिफरेंस देखो तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, सही तो कर रहे हैं ना अपन, 45 में से 3 जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस आएगा आपका 6 का, और इनका रेशो जो है, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, A1 A2 दोनों हैं। 25 लीटर दोनों की क्वांटिटी नहीं है, केवल फर्स्ट वाले की है। ठीक है, यहां आएगा ना ये 48, इसकी वैल्यू तो निकालना है। ठीक है, दोनों मिक्स होने के बाद एसिड 2 48% बनता है, तो इसमें क्या है, सी का तो आपको पता ही नहीं है, ये मिक्सचर का एसिड है ना। तो आपको पता चल गया, इनका डिफरेंस तो पता नहीं है, खैर आपको एक बात पता है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 6 का, तो 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 4 की वैल्यू 8 होना चाहिए। अगर ये छोटी वैल्यू हो तो इधर बड़ी वैल्यू आना चाहिए, मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए था, यहां पे 56% आना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात और समझ में आ गई। तो मुझे पता चल गया कि सी में एसिड 2
56% है, तो एसिड 1 कितना होगा? 44% होगा क्या? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सी का एसिड 1 कितना होगा? 44% होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, कुछ भी समझ नहीं आया? थोड़ा सा आया? 42 नहीं आया? चलो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित कर लेते हैं, बहुत मेहनत से आंसर आया है। अब समझते हैं इसको दोबारा। एक बात आप समझो, एसिड 1 एसिड 2 का एक 25 लीटर है जिसमें 55% एसिड 1 है, तो 45% एसिड 2 होगा। इसको 15 लीटर का एक और दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें भी एसिड 1 एसिड 2 है, उसमें एसिड 2 कितना है? 37% है। तो अगर इसमें 37% है तो एसिड 1 कितना होगा? 63। इन दोनों को मिक्स करके डी नाम दिया गया है ना, तो उसमें एसिड 1 एसिड 2 कितना है? नो आइडिया। ओके, फिर डी को सी के साथ मिलाया और अब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें एसिड 2 48% है, तो एसिड 1, हमें खैर इसका एसिड 1 निकालने की जरूरत नहीं थी, आपसे उन्होंने बोला है सी का एसिड 1 बताओ, सी का एसिड 1 बताओ। ठीक है, तो पहले तो मैंने इनको मिक्स किया क्योंकि आखिरी में एसिड 2 है, तो पूरा क्वेश्चन एसिड 2 से सॉल्व करेंगे। इसका एसिड 2 कितना है? 45, इसका एसिड 2 कितना है? 37, और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 25, इसकी क्वांटिटी है कितनी? 15। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, इनका रेशो 5:3 आ गया, इनका डिफरेंस भी 8 है और रेशो का टोटल भी 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 8, 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 3, तो यहां पर 3 का डिफरेंस आना चाहिए, यहां पर 5 का, तो वो किससे पॉसिबल है? 42 से। ये डी की एवरेज वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने पूरा एसिड 2 लिया था, तो डी का एसिड 2 कितना आया? 42% आया। ठीक है, डी में एसिड 2 जो है वो कितना परसेंट है? 42% है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं आपको कि डी और सी को आपस में मिक्स कर दिया, डी और सी को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एसिड 2 जो है वो कितना है? 48% है। ठीक है, तो देखो डी में एसिड 2 कितना है? 42% है। सी में कितना है? नहीं पता, ये आपको नहीं पता था, है ना, नहीं पता, लेकिन मिक्स होने के बाद एसिड 2 कितना है? 48% है। अच्छा, रेशो क्या है? डी की क्वांटिटी है 40 जो इन दोनों से आया, और सी की क्वांटिटी 30 है जो क्वेश्चन में बोला है, तो आपने रेशो बनाया, क्या रेशो बना? 4:3। तो इनमें डिफरेंस अगर 6 का है, मतलब 3 की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो यहां 8 है, तो यहां क्या होना चाहिए? तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए? 56% होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे आपके पास 56% आ गया, मतलब सी में एसिड 2 56% है, और आपको पता है कि हर चीज 100% होती है। अगर एसिड 2 56% है तो एसिड 1 कितना होगा? 44% ही तो होगा। ठीक है, ओके। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर आराम से ठंडे दिमाग से आप इसको सोचना। पूरे क्वेश्चन में केवल एसिड 1 और एसिड 2 है। फर्स्ट सॉल्यूशन में एसिड 1 एसिड 2, इसमें भी एसिड 1 एसिड 2, डी में भी एसिड 1 एसिड 2, डी और सी को मिलाया तो भी एसिड 1 एसिड 2, बस पूरे एसिड 1 एसिड 2 का पूरा कंसेप्ट यहां पे चल रहा है। 48 एवरेज वैल्यू है डी और सी की। बोल दो जल्दी से, समझ में आ गया है? और कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो, है ना। अगर आप कभी एसएससी मेंस दोगे ना अपनी जिंदगी में, उस दिन आप इसको मुझसे बोल देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, मेंस अगर दोगे पीओ का या एसएससी का, किसी का भी मेंस लायक क्वेश्चन है, कभी भविष्य में आप एसएससी या बैंक का मेंस दोगे तो ये सवाल आ सकता है, अदरवाइज ये किसी एग्जाम में हिम्मत नहीं कि आ जाइए। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, कभी और समझा दूंगा मैं आपको जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी किसी एग्जाम में ताकत ही नहीं कि इतना टफ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। आज के क्या मतलब, वो तो चल ही रहा है। सारे क्वेश्चन धुआंधार हैं, दिखने में बड़े हैं, करने में आसान रहेंगे। एक सवाल आपके सामने है, इसको देख लीजिए।
यस, डी में एसिड 1 52 होगा। 52 होगा कि 58 होगा? हाँ विनय, माइक चेंज करा है ना, इसलिए आवाज दबी दबी आ रही है। अरे ये बहुत आसान है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, साइज पे मत जाओ। ये पिछले जितना खतरनाक नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है जयनेश, चले जाएंगे। चलो बता दूं क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से भर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके अल्कोहल को बाहर निकाला जाता है। पहले 1/4 अल्कोहल निकालते हैं, पानी डालते हैं, फिर आधा खाली हो जाता है, फिर उसे पानी से भर देते हैं, फिर 3/4 बर्तन खाली हो जाता है, उसमें पानी भर देते हैं। बर्तन में अब कितना अल्कोहल है? ठीक, बहुत आसान सवाल। देखो, एक पूरा कंटेनर है, इसको किससे फिल कर देते हैं? अल्कोहल से भर देते हैं, है ना। कुछ नहीं है, आपको जो मैंने रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कराया ना, आज इसके बहुत सारे टाइप करवाऊंगा मैं आपको रिप्लेसमेंट के। और आज तो आप रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, आज ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपको मैं एक छोटी सी चीज वापस से याद दिलाता हूं, कल वाला एक क्वेश्चन। 50 लीटर में से 50 लीटर मिल्क है, सुनते जाना है ना, फिर इस पे आएंगे अपन। 50 लीटर मिल्क है, उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाला गया और उसकी जगह 5 लीटर वाटर ऐड किया गया, है ना। इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया गया, मतलब टोटल 2 बार किया गया। तो हमने ये सीखा था कि 5 लीटर निकालना है 50 में से इंटू 100, तो ये 10% होता है। 10% का मतलब क्या होता है, ऐसे कर लो, ये आपको पता है कि 5/10 का मतलब भी 1/10 होता है। तो 50 में से आप 10% निकालोगे तो 90%, इंटू 90% 2 बार लिखते थे। या इसी का मतलब क्या है कि 10 में से 1 निकालना है तो इसी को मैं लिख सकता हूं 9/10 इंटू 9/10। कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि आप 5 लीटर निकाल रहे हो, किसमें से? 5 लीटर निकाल रहे हो 50 में से, मतलब आप 1/10 निकाल रहे हो। 1/10 निकाल रहे हो मतलब 9/10 आप छोड़ रहे हो, 9/10 आपका वो कम होते जा रहा है ना। तो 2 बार है तो मैं 2 बार 9/10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 बार है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये मैंने आपको समझाया। अब देखो यहां हमसे क्या कहा गया है ना। मेन ये है, आपको कुछ भी नहीं बोला है, आखिरी में क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो आप एज्यूम कर लो कि सपोज हमारे पास टोटल क्वांटिटी 100 लीटर है। 100 के अलावा भी कुछ भी मान लोगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। आप 200 मान लो, 400 मान लो, 1000 मान लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। पर 100 मानने से फायदा क्या होता है कि एक कैलकुलेशन आपका कम हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक, अब सुनो, 100 लीटर था, हमने पहले पूरा 100 लीटर पात्र को, कंटेनर को भर दिया, है ना। जब वो पूरा भर गया तो 1/4 एल्कोहल निकाला, तो आपने सबसे पहले 1/4 निकाला, फिर जब पूरा और बचा हुआ पानी से भर दिया। फिर वापस से आपने क्या करा, जब आधा बर्तन खाली हुआ मतलब आपने हाफ निकाला, फिर वापस पानी भर दिया। फिर आपने कितना निकाला, 3/4 निकाला, और फिर वापस से क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो एल्कोहल कितना बचा? हर बार कल भी बताया था कि पानी ऐड हो रहा है, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल कम होते जाएगा, पानी कम होगा, फिर वापस से ऐड होगा। तो हमारे काम का कौन, जो केवल डिक्रीज होते जा रहा है, जो केवल कम होते जा रहा है, वो अपने काम का। सो सपोज करो कि टोटल क्वांटिटी 100 थी, 1/4 निकाला तो 3/4 बचा, 1/2 निकाला तो 1/2 बचा, 3/4 निकाला तो 1/4 बचा। सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 50 बार, 2 से और 2 बार, 2 से ये 25 बार, 25 का 3 गुना 75, 4 का दुगना 8, 8 9 जा 72, बचा 3/8। तो जो एल्कोहल शुरुआत में 100 लीटर था वो 99 3/8 लीटर हो जाएगा। पर क्योंकि हम इसको अगर मैं कहें कि ये अगर 100% हो तो एंड में आते आते ये कितना हो जाएगा, 9 3/8% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया?
बोल दो जल्दी से, क्लियर और नॉट। क्लियर है भाई? बोलो, समझ में आया ना? ठीक है, था इजी। ऐसे हम पुराने सारे क्वेश्चंस कर सकते थे। जितना निकाला उसके अलावा बचा क्या? 1/4 निकाला, 3/4 बचा। 1/2 निकाला, 1/2 बचा। 3/4 निकाला, 1/4 बचा। 100 माना, आखिरी में एल्कोहल 100 था, वो कितना हो गया? 9/3/8 हो गया, बस। है ना, पुराना ही क्वेश्चन है। इंग्लिश में सही है भाई, इंग्लिश में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन में एकदम सही है। हाँ, बस मोरल क्या है मेन इन क्वेश्चंस का? जो केवल कम होगा बस उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलते कि एल्कोहल निकाला और वापस मिश्रण निकाला और एल्कोहल डाला, तो हम एल्कोहल के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता वाटर, उससे सॉल्व करते। जो मिक्स नहीं किया जाएगा क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा, क्योंकि जिसको मिक्स करोगे वो हमेशा कम भी होगा, बढ़ेगा भी। तो हमें बस वो देखना है जो सिर्फ कम हो रहा है, उससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक है छत्रपाल, ये सब लिखा हुआ है देखो। 1/4, जब तक चौथाई अल्कोहल मतलब 1/4, आधा मतलब हाफ, 3/4 मतलब ये लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 72, करिए इसको। आप जब कभी एग्जाम दोगे ना, तो आप मुझे वहां पे एग्जाम में याद जरूर करोगे। आप बोलोगे सर इतने टफ क्वेश्चन क्यों करवाए आपने, एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ये आपके मन में बार बार एग्जाम में आएगा, है ना। अगर अभी पढ़ लोगे अच्छे से तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो आपको एकदम ओपन चैलेंज देता हूं, आप बुक्स उठाओ, है ना, और फिर देखो आपकी आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना, उसको भी जब आप थोड़ा सा बाद में देखोगे या सॉल्यूशन देखोगे, तो आप बोलोगे ये तो सर ने बताया था, हमने इसको बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो क्वेश्चंस 100% आपसे बनेंगे। नहीं अजय, कैंसिल तो नहीं होगी वो। यस लदू, पानी पानी निकालना है तो 100 में से 9 पॉइंट जो भी आया था 3/8 वो माइनस कर देंगे, 75/8 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूछ लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक 8 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा है। ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का, कल कुछ लोग बोल रहे थे ना सर दूध पानी क्यों लेते हैं, आज लो आज दूध पानी कम आएगा, है ना। आज एसिड 1 एसिड 2 आया, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ गया। अब देखो आगे क्या क्या आता है। फिर बोलोगे सर मिल्क वाटर ही अच्छा था। ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 16% है। मिश्रण में कुछ गैस निकाली जाती है और उतनी ही गैस निकली, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों निकला और नाइट्रोजन डाला। ये रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, फिर बाद में बोलोगे सर इतना इजी क्यों करवा रहे हो। ठीक है, और उतना ही लीटर नाइट्रोजन भरा जाता है। फिर से मिश्रण निकाला जाता है। मिश्रण मतलब मिक्सचर, मिक्सचर मतलब गैसेस का मिक्सचर। तो यहां दो गैस हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो निकालते हैं और उसकी जगह दोबारा क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। ज्ञात करें प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, आप इस 8 लीटर का टेंशन मत लो, आप क्वेश्चन को यहां से पढ़ो, है ना, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, हर बार आप मिक्सचर निकाल रहे हो
और ऐड क्या कर रहे हो आप, नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो, मतलब फिक्स कौन है यहां पे, फिक्स है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन था 16%। इसमें से कुछ आपने निकाला और नीचे 16 ही रहेगा। भाई मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बोलता कि 1 लीटर हम मिश्रण निकाल रहे हैं, कितने में से, 16 में से। तो 1/16 अगर निकालोगे तो यहां क्या लिखेंगे हम, 15/16 ही लिखेंगे ना। तो हमें यह तो पता नहीं है कि निकाल कितना रहे, वापस से उतना ही निकाला और उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 9% हो जाता है, राइट। तो देखो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर आपने सॉल्व किया, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है 16 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 16 × 9, और 16 × 9 क्या होता है, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। मतलब एक्स की जगह क्या आना चाहिए था, नहीं हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, यहां 12 नहीं लेंगे, टोटल क्वांटिटी को तो लेना पड़ेगा ना, टोटल क्वांटिटी दी है, अगर नहीं दी होती तो हम यहां पे लेते, टोटल क्वांटिटी ले लो, 8 है, 8 है, अब ठीक रहेगा। 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब x की जगह क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। अगर मैं x की जगह 6 रखूंगा तो ये 6/8 आएगा, और आपको पता है कि यहां जो हम क्वांटिटी रखते हैं वो निकालने के बाद की रखते हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 2 का, मतलब आप कितना लीटर निकाल रहे होंगे, 2 लीटर निकाल रहे होंगे। सोच के देखो, अगर 2 लीटर निकालोगे तो 8 में से अगर 2 लीटर निकालोगे तभी तो 6/8 लिखोगे। यहां क्या लिखते हैं, जो बचा, निकालकर जो बचा वो रखते हैं। तो 6/8 का मतलब क्या है कि आप हर बार कितना निकाल रहे होंगे, 2 लीटर। आंसर आ गया सी वाला। करेक्ट, 2 आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, क्लियर है। सोच कर देखो, कंसेप्ट पकड़ोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो 8 लीटर है, उसमें से आप कुछ निकाल रहे हो, है ना, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। 16% ऑक्सीजन था, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करके वो क्या हो रहा है, 9% हो रहा है। और आप जो भी रिप्लेस कर रहे हो वो 8 में से ही तो कर रहे हो। मान लो आप 2 लीटर अगर निकालोगे तो 2/8 निकालोगे, 2/8 अगर निकालोगे तो आप यहां पे क्या रखोगे, यहां पे आप 6/8 ही तो रखोगे, इसलिए हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं। सोलह से नहीं करेंगे, 16 से तब करते जब अगर क्वांटिटी नहीं दी होती, क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी दी हुई है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे मालवी जी। आपका ओरिजिनल नाम मैं फिर भूल रहा हूं, है ना, बार बार नरेंद्र दिखता है। ओरिजिनल नाम क्या है आपका, हैप्पी बर्थडे। बोलो भाई, ऑक्सीजन 16% था, ये ऑक्सीजन 9% हो गया, और आप हर बार 2 लीटर निकाल रहे हो, कितने में से, 8 में से। तो 8 में से 2 निकालोगे तो बचेगा कितना, 6/8, 6/8, 6/8, तब जाके 9 आएगा। ओके है। अच्छा हाँ, प्रीति दावर, हैप्पी बर्थडे प्रीति। प्रीति आप ना नाम चेंज करवा लो, मैं बाकी लोगों को बता दूं कि प्रीति के हस्बैंड का नाम नरेंद्र मालवी है, तो आप उनके हस्बैंड को विश कर रहे हो। नाइट्रोजन फिक्स नहीं है अभिषेक, ऑक्सीजन फिक्स है। नाइट्रोजन तो मिला रहे हो ना, हर बार कुछ गैस निकल रही है और क्या मिला रहे हो, नाइट्रोजन, फिर मिश्रण निकाल रहे हो और क्या मिला रहे हो, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं है, फिक्स यहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है,
रमाशंकर फिर से लिख दो, क्या लिखा था आपने? अरे ऑक्सीजन तो फिर वही बात कर रहे हो, इतना सारा पढ़ लिया उसके बाद अभी वहीं अटके हो कि ऑक्सीजन भी तो निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन तो निकाल ही रहे ना, पर मिश्रण निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है और नाइट्रोजन भी निकल रहा है, पर ऐड नाइट्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन कम होते जा रहा है। तो वो कितना कम होते जा रहा है? x/8। फिर कितना कम हो रहा है? x/8, ऐसे करते जा रहे हैं। ठीक है। और अगर इतना दिमाग फिर ना चले तो फिर आपके लिए फॉर्मूला भी बनाया है गणितज्ञों ने। कैसे बनाया है? कि 16 1 माइनस x/8 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लेना, इससे भी आपको x की वैल्यू 2 ही मिलेगी। 16 था, 1 माइनस हर बार कुछ निकालकर पावर 2 करके 9 कर रहे हैं, इससे कर लेना, आंसर सेम आएगा। ऐसे कर लो। अगर फॉर्मूला बताएंगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला है, उसको याद करना है। लॉजिक बताएंगे तो 10 बार क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूले में तो कोई पूछता ही नहीं ऐसा क्यों करते हैं, उसको याद कर लेते हो। चलो देखो इसको, ये भी रिप्लेसमेंट वाला ही है ना, डरना मत, ये भी रिप्लेसमेंट है। रमाशंकर कौन सा लीटर कौन सा परसेंटेज, ये क्या क्वेश्चन है वो मुझे बताओ। अच्छा शोभिक, मैं चेक करवाता हूं उसको भी। अरे धीरज, मेरा बर्थडे नहीं है। करेंगे सोनू, करेंगे। 5 सितंबर को क्या होगा विनय? अब ये तो तुमको प्लान करना पड़ेगा। इसको भी नहीं सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। रुचि, आप सपोर्ट वाली आईडी पे मेल करिए, मुझे नहीं पता, आप वहां मेल करो, वहां से बताएंगे आपको क्यों नहीं हो रहा। शुभम एक बार सोचते हैं उसके बारे में भी। देखिए इधर, एक बोतल डिटॉल से भरा है, इसमें से 1/3 डिटॉल निकालकर बराबर मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 4 बार और दोहराया जाता है, 4 बार दोहराया जाता है। बोतल में डिटॉल और पानी का अंतरिम अनुपात ज्ञात करें। बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, 1/3 ऑफ इट्स, है ना, टेकन आउट, एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल टू फिल इट। दिस ऑपरेशन इज डन 4 टाइम्स। फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ डेटॉल एंड वाटर इन द बॉटल। राइट, एकदम आसान है। वो आपको बस ये बोलना चाह रहे हैं कि हर बार आप 1/3 निकाल रहे हो, हर बार अगर आप 1/3 निकालोगे तो बचेगा कितना? 2/3। तो सपोज करो एक्स क्वांटिटी थी, 1/3 निकाला तो 2/3 बचा, फिर 2/3, फिर 2/3 और फिर से 2/3। और इतना करने के बाद, ये एक्स क्यों माने, डिटॉल लो ना, इतना करने के बाद कुछ एक डिटॉल की क्वांटिटी आपको मिलेगी कम होने के बाद की। ये डेटॉल की प्रीवियस क्वांटिटी है, कम होने के बाद ये डेटॉल की कम होने के बाद की क्वांटिटी है। इसको D1 नाम दे दो और इसको D2 नाम दे दो। तो D1/D2 इज इक्वल टू, इनका इधर जाएगा तो 3 की पावर 4 मतलब 81, और 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है? 16। मतलब डेटॉल कितना था टोटल शुरुआत में? 81, और अब डेटॉल कितना बचा है? 16। तो आपको पता चल गया कि टोटल क्वांटिटी क्या है? 81। 81 में से डेटॉल अब कितना बचा है? 16। और वाटर कितना होगा? तो 81 में से 16 माइनस करो, 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 1 6। ये आ गया आपका डेटॉल और वाटर का रेशो 16:65, है ना। ऑप्शन सी, सेम कंसेप्ट। 8 लीटर था और 16 लीटर था, तो 16 को 16/100 क्यों नहीं किया? रुको रमाशंकर बताते हैं।
बताइए, समझ में आया? ये ओल्ड क्वांटिटी कम होने के बाद वाली क्वांटिटी, रेशो बना 81, और आपको पता है कि ये टोटल क्वांटिटी है, उसमें से डेटॉल अब 16 बचा है, तो 81। अब कई लोग बोलेंगे 65 कहां से आया, तो इसमें से माइनस करोगे तो 65। ये टोटल है, ये डेटॉल है, तो ये क्या है, वाटर है, ये रेशो आ गया। पानी शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में केवल डेटॉल था, 100% डेटॉल था, उसको कम करते गए और पानी ऐड करते गए, तो डेटॉल शुरुआत में 81 था, कम करते करते वो बाद में कितना बचा, 16। मतलब बीच में जो भी आया वो क्या आया, वाटर आया। ये क्वेश्चन है, शुरुआत में तो पानी था ही नहीं ना। एज्यूम करने की जरूरत नहीं है सागर, क्योंकि रेशो पूछा है। मैं और भी लॉजिक बता सकता हूं अलग अलग तरीके से, पर एक ही कंसेप्ट से चलेंगे ना तो वो हो जाएगा। शिवानंद, पर कैसे एज्यूम करोगे? एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यार तुम में से कई लोग ना वहीं की वहीं तुम्हारी चक्री चलती है। अगर मान लो, समझना सुनना ध्यान से, 50 लीटर मिल्क है, ठीक, इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाला और 5 लीटर मिल्क निकाला पहले तो, है ना, और फिर 5 लीटर क्या ऐड किया, वाटर। फिर इसके बाद 5 लीटर, अब अगली बार तो मिक्सचर निकलेगा और हर बार 5 लीटर वाटर ऐड करते जाएंगे। तो ये कैसे करना सिखाया था, 50 इंटू 5 निकलेगा 50 में से, तो 5 में से अगर 50 निकलेगा मतलब 1/10 निकलेगा, तो बचेगा कितना, 9/10। तो 9/10, मान लो ये प्रोसेस 4 बार की मैंने, तो मैं 4 बार 9/10 लिखूंगा, है ना। तो ये शुरुआत की टोटल क्वांटिटी है, किस चीज की क्वांटिटी है, मिल्क की। और जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा तो यहां मिल्क की क्वांटिटी आएगी 4 बार रिप्लेसमेंट के बाद। ये भी मिल्क था, ये भी मिल्क रहेगा, ये शुरुआत की क्वांटिटी है, और ये 4 बार रिप्लेसमेंट के बाद वाली क्वांटिटी आएगी, जो भी आगे करने पर आए। समझ रहे हो बात? तो वही चीज यहां थी। डेटॉल हमें नहीं पता शुरुआत में कितना था, पर हर बार 1/3 निकाल रहे हो, तो 2/3 निकाला, फिर 2/3 निकाला, फिर 2/3 बचा मतलब, और फिर 2/3 बचा। और अब जो भी शुरुआत में रहा होगा, तो शुरुआत में अगर वो 81 था, तो अब वो कितना बचा है, 19। तो ये भी डेटॉल है, ये भी डेटॉल है, पर शुरुआत में सिर्फ डेटॉल था, बाद में वो कम होते होते वो कम हो गया, और जितना कम हुआ, इन दोनों में जो डिफरेंस है 65, ये क्या किसने जगह घेर ली है वाली, वाटर, क्योंकि आप डेटॉल सिर्फ निकाल रहे हो और पानी डालते जा रहे हो। ठीक है, चलो आ गया समझ में। नेक्स्ट, ये भी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। हाँ यदुनंदन, गुस्सा नहीं आ रहा है, कुछ नया पूछोगे तो अच्छा लगेगा, पुरानी चीज पूछोगे, जो पहले पढ़ चुके हो वही चीज बार बार पूछते हो। अच्छा अभिषेक, क्या काम किया भाई तुमने? पता नहीं, अभी ऐसा तो अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं करा। ठीक है विनय, बोल देंगे उनको स्लो करने का। देखो फिर से सुनना, टोटल मिल्क की क्वांटिटी, मान लो मिल्क की क्वांटिटी एक्स है, कितनी है नहीं पता, है ना, और उसमें से आप हर बार कितना निकाल रहे हो, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। आप हर बार 1/5 निकाल रहे हो, है ना, और उसकी जगह चीनी डाल रहे हो। कितनी बार प्रोसेस करी, 4 बार। तो शुरुआत में दूध एक्स था, 1/5 निकाला तो 4/5 बचा,
फिर 4/5 बचा, फिर 4/5 बचा, फिर 4/5 बचा, और इतना होने के बाद फाइनली कितना बचा? 512 ग्राम। सोचो थोड़ा सा, शुरुआत में प्योर मिल्क था, कम होते होते वो 512 ग्राम बचा। x इज इक्वल टू 512, 5 की पावर, ये टोटल 5 है मतलब ये 625 है, और ये 4 की पावर 4 है मतलब ये 256 है। 256 का डबल और 625 का डबल 1250 ग्राम। कितना? 1250 ग्राम। और 1250 ग्राम को उन्होंने क्या लिख दिया है? 1.25 किलो। बात एक ही है। अब ये मत पूछना कैसे, अब तो समझ गए भाई। ये वाला देंगे तो ये पूछ लेंगे, ये देंगे तो ये पूछ लेंगे, दोनों दे देंगे तो इसमें से कुछ गायब कर देंगे। कैसे भी कर दें, अब तो बनेगा। करेक्ट। चलो इसको करते हैं। अब खत्म हो गया ना रिप्लेसमेंट, अब टाइप चेंज है। अब बड़ी मुश्किल से सीखे थे, टाइप बदल गया। इजी नहीं था, ये भी टफ था, अब तुम लोग समझ गए इसलिए इजी लग रहा है। चलो भाई, थैंक यू। देखो इधर क्या बोल रहे हैं, सुनना अच्छे से। आपको बोल रहे हैं दो तीन चीजें हैं यहां पर, एक तो मिल्क है, ठीक, वाटर है, और दूसरा क्या है? शराब है, मतलब एल्कोहल है ना। इनका रेशो कितना है? 4, 5 और 3। एक दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है? पानी और शराब है। इसका रेशो कितना है? 7:3। पहले पात्र से 4 लीटर और दूसरे पात्र से 5 लीटर मिश्रण निकाला गया, और ये ज्ञात करें कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी, है ना। ध्यान से सुनना। जनरली हम जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो पहले क्वांटिटी सेम करते हैं। टोटल भाई, ये पहला पात्र है, दूसरा पात्र है, इनका टोटल करो। 5 3 8 और 4 12, इनका टोटल कितना है? 12। 7 और 3 10, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इनको 60 बनाओ जरा। इसको अगर 60 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, और इसको अगर 60 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, मतलब इधर होगा। ठीक है, देखते चलना बस। तो अब नया रेशो देखो जरा, मिल्क, वाटर और एल्कोहल का क्या बनेगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सब में, तो ये कितना बन जाएगा? 20, 25 और 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 इंटू 7 42, और 6 इंटू 3 18। ये आ गया। अब आप टोटल करके देख लो, इनका टोटल भी 60 है और इनका टोटल भी क्या है? 60 है, राइट। अब आप एक चीज समझना कि कभी मिश्रण निकाला जाए या मिश्रण मिलाया जाए, उसका रेशो सेम रहेगा, है ना। अगर 4 निकालें या 5 निकालें, या 4 मिलाएं या 5 मिलाएं, आप हमेशा एक बात यहां पर ध्यान रखना कि इसको अगर इससे 4 हिस्से निकालना है तो पहले इनको आप 4 और 5 के रेशो में कन्वर्ट करो। हमने एक क्वेश्चन पहले करें, भाषा अलग थी। इससे मुझे 4 हिस्से निकालना है तो पहले आप इसको 4 हिस्से बनाओ और इसको आप 5 हिस्से में कन्वर्ट करो। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बनेगा? 80, ये कितना बनेगा? 100, और ये कितना बनेगा? 60। इसको करोगे तो ये बनेगा आपका 210,
और इसको करोगे तो कितना बनेगा 90, राइट? इतनी बात समझ गए? अब आप थोड़ी सी देर के लिए सोच के देखो, इनका मल्टीप्लाई करा था तो इनका टोटल 240 आया होगा, इनका टोटल 300 आया होगा, तो इनका टोटल कितना आया होगा 540। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 540 है। 540 में से एल्कोहल कितना है? ये एल्कोहल है, एल्कोहल कितना है? 180 है 180, ठीक है। सो 180 अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या 1/3 आएगा? 1/3, ये आंसर है आपका। बताओ समझ में आया? अरे एक सेकंड 180 कहां से कर दिया मैंने? 150 अपॉन 540, ठीक है। 3 से कैंसिल होगा 5 और 3 से कैंसिल होगा 18, 5/18, ए आंसर आएगा इसका। बताओ समझ में आया? पहले हमने दोनों को सेम करा, फिर दोनों को 4 और 5, कभी कुछ निकालना हो या कभी कुछ मिलाना हो, है ना, जो आप रेशो चाहते हो मिलाना या निकालना, पहले उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल पता चला। तो टोटल आ गया आपका 540, उसमें से एल्कोहल कितना है 150, रेशो बनेगा आपका 5/18, है ना। 5 और 4 का मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी कुछ निकालना हो या कभी कुछ मिलाना हो, जिस रेशो में मिलाना है या जिस रेशो में निकालना है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे कि दोनों आगे चल के 4 और 5 के रेशो में कन्वर्ट हो जाए, तो आप 4 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 5 के रेशो में निकालना है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले चीजों को बराबर किया जाता है और फिर जिस रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इनका टोटल आया 540, एल्कोहल उसमें से 150 है, 5/18 आपका आंसर है। चलो भाई, ये क्वेश्चन तुम सब लोगों से बनना चाहिए, कल बताया था, आज आप लोग बताओगे मुझे करके। ये तुम में से ही कोई है जिसकी जॉब लगने के बाद की स्थिति है ये, अभी तो कुछ नहीं कर पाओगे, जॉब लगने के बाद ऐसा करोगे तुम लोग। टोटल क्वांटिटी विशाल, टोटल क्वांटिटी। यहां से तो प्रॉपर है भाई, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं इसीलिए मेरे सामने हमेशा इंटरनेट की स्पीड और जो कुछ चीजें होती हैं वो हमेशा मेरे सामने चलती हैं स्ट्रीमिंग की। तो अगर स्पीड स्लो तो नहीं है, अभी बिल्कुल सही चल रही स्पीड तो। कर लोगे? शशि क्वालिटी बढ़ा बढ़ा लो वीडियो की। आंसर पॉइंट में आएगा, मैं बता देता हूं। 3 अंगूठी है भाई, है ना। एक 8 ग्राम की है जिसमें 22 कैरेट है ना। एक 10 ग्राम की है जिसमें 20 कैरेट है, और एक 16 ग्राम की है जिसमें कितना कैरेट है? 16 कैरेट है। ये कल आपको समझाया था। और तीनों से मिलाकर टोटल हमें बनाना है, तो टोटल कितना है? टोटल है 8, 16 और 10, तो 26 और 8 कितना हो गया आपका टोटल? 26।
प्लस 8 34, तो 34 कैरेट की इकट्ठी एक आपकी अंगूठी बनेगी 24। क्लियर। फिर आपको पता था कि ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम से एक और काम पता है क्या कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो डायरेक्ट करो। 8 इंटू 22, 10 इंटू 20 और 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 34 ले आओ। क्यों? क्योंकि ये 24 और ये कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास यही बचेगा। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। इसका आंसर मैं रट कर आया था आज, 18.58 आएगा। कर लेना आप लोग आराम से। वैसे मैं ये बताने वाला नहीं था, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कर लेना इसको। अगला, अच्छा धीरज तुम्हारा भी बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। कितने साल के हो गए हो? दो रिंग में क्वालिटी थी, एक में कम कर दिया है ना। सही बात है भूपेंद्र, करो इसको। करिए जल्दी। अच्छा शेखर, देखो क्या करेंगे। आपके पास टोटल 10 लीटर, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10 लीटर आपके पास है, इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, स्पिरिट है और वाटर है। ठीक है, फिर 20 लीटर का एक और सॉल्यूशन है, 20 लीटर है जिसमें क्या क्या है, वाटर है और एल्कोहल है। एक 18 लीटर का और सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या है, स्पिरिट है और एल्कोहल है। ध्यान दिया आपने, सब में एक जैसी चीजें नहीं है। इसमें स्पिरिट है, वाटर है, एल्कोहल है, स्पिरिट है और एल्कोहल है ना। इसमें स्पिरिट कितना है, 18% है। तो छोड़ो अभी, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 20 लीटर पानी अल्कोहल में, अनुपात दे दिया है उन्होंने यहां पे 7 और 3 का, है ना। और यहां क्या बोला है, स्पिरिट 1/3 है। तीनों चीजें उसने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 का 18% क्या होता है, 1.8। तो 10 में से अगर 1.8 माइनस करोगे, 10 में से अगर 1.8 आपने माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 8.2। ठीक है, 7 और 3 होता है 10, 1 की वैल्यू 2, मतलब ये 14 और ये 6। 18 का 1/3 होता है 6, मतलब रिमेनिंग कितना होगा, 12। क्या इतनी बातें समझ पाए आप लोग? बोलो जल्दी से, है ना। अच्छा, इनका टोटल कितना है ये भी देख लेना ध्यान से। तो 30 और ये इनका टोटल कितना है, 48 है। ठीक, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपको। अब 10 का 18% 1.8, तो बचा 8.2। 7 + 3 10, 1 की वैल्यू 2, दोनों का डबल किया। 18 का 1/3 6, तो रिमेनिंग कितना रहा, 12। ओके है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपसे क्वांटिटी नहीं पूछी है, आपसे पूछा है उनका रेशो बताओ। ठीक है, तो आपको रेशो में कोई टेंशन नहीं लेना है। 5 लीटर मिश्रण निकालेंगे। आपको पता है कि अगर कोई चीज मिलाई जाए या निकाली जाए, जो रेशो है वो सेम रहता है, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मत करो। टोटल कितना है आपके पास, 48। और इसमें एल्कोहल कितना है, एल्कोहल कहां कहां है, एल्कोहल एक तो ये दिख रहा है मुझे और एक ये दिख रहा है, तो 6 और 12 कितना होता है, 18।
कितना होता है 18। तो यहां आपने ऊपर एल्कोहल लिया, यहां आपने नीचे टोटल लिया और इसको सॉल्व किया, तो 6 3 जा और 6 8 जा। एल्कोहल का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 3/8, और 3/8 का मतलब क्या होता है ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है? अब आपको यहां मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि सर 5 लीटर का हमने यूज क्यों नहीं किया, है ना। 5 लीटर का हमने यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमसे आखिरी में रेशो बोला था। अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन से 5 लीटर निकालूंगा तो भी रेशो सेम रहेगा, है ना। तो 5 लीटर निकालने के बाद का रेशो भी वही होगा जो पहले का है, इसलिए उस 5 लीटर का हमने कोई यूज नहीं करा। तो अगर पहले टोटल 48 था और उसमें से एल्कोहल 18 था, तो अगर पहले एल्कोहल का रेशो 3:8 है तो 5 लीटर निकालने के बाद भी 3:8 ही होगा। यह आपको मेन समझना है। बताइए, समझ आया, है ना। 5 लीटर निकालने के पहले भी रेशो यही था, निकालने के बाद भी रेशो यही रहेगा। रेशो कभी नहीं बदलता, आप मिक्स करो या निकालो, ये हमने कल काफी डिटेल में समझा था। आ गया समझ में? चलिए अगला। पढ़ो अच्छे से बस। आज के क्वेश्चन दिखने में खतरनाक हैं। आप एक बार, पूरी गारंटी ले रहा हूं मैं, एक बार आप खुद से करना, क्लास एंड होने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर लोगे बिना सॉल्यूशन देखे। बस क्योंकि आप क्वेश्चन क्या होता है, पहली बार अगर कोई क्वेश्चन देखा है तो आपको एकदम समझ नहीं आता। एक बार आपने समझ लिया ना तो आपकी यहां चीजें जो है ऐड पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आता है। ओके, दो मिश्रण जिसमें समान मात्रा में शराब और पानी और अल्कोहल का अनुपात है 653 356। पहले मिश्रण से 20% शराब निकाली जाती है और दूसरे से भी सेम ऐसे ही करते हैं और फिर इनको मिला देते हैं। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें इनका रेशो क्या होगा। देखो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, तीन चीजें हैं आपके पास, अल्कोहल है, वाटर है और फिर से अल्कोहल है ना। अच्छा अल्कोहल नहीं है मतलब वाइन है, वाइन है, वाटर है और अल्कोहल है। ठीक है, शराब और अल्कोहल है, शराब मतलब वाइन। ओके, इसका रेशो क्या है 653। ठीक, फिर इधर चले तो क्या है आपके पास वाइन, फिर क्या है वाटर और फिर क्या है अल्कोहल, जिसका रेशो क्या है 6:5, सॉरी फिर क्या है 3 5 और 6। मुझे एक छोटी सी बात बताना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है ना, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, है ना। ये आपको सबको पता है। अब देखो इतना निकालेंगे तो हमें मतलब किससे है, बचे हुए से। तो देखो 6 में से पहले मिश्रण में से 20% शराब निकल रही है तो इसका 1/5 निकल जाएगा, तो क्या 4/5 बचेगा। वाटर कितना निकलेगा 25%, तो इसका 3/4 बचेगा, और एल्कोहल 2/5 निकलेगा तो क्या 3/5 बचेगा। ठीक है, इधर चलो 3 इंटू सेम 1/5 निकलेगा तो 4/5 बचेगा, 5 में से 1/4 निकलेगा 3/4 बचेगा, 6 में से 2/5 निकलेगा तो 3/5 बचेगा। राइट, सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका कितना 24/5, ये आ जाएगा आपका 15/4 और ये आ जाएगा आपका कितना 9/5। राइट, इधर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12/5, ये हो जाएगा आपका 15/4 और ये हो जाएगा आपका 18/5।
5। एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हटा दूं क्या, चल जाएगा? एलसीएम लेकर इनको थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, 20। तो 20 सबको बना लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, ये 5 है ना, सबका एलसीएम कितना आएगा, 20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 20 से करो, इसको भी 20 से करो, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो, 20 से, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो ये आ गया आपका 96। ये कैंसिल होगा 5 बार, ये आ गया आपका 75, ये आ गया आपका 36। इधर चलो, 5 से कैंसिल होगा 48, ठीक है, 4 से कैंसिल होगा 75, और 5 से कैंसिल होगा 72। ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, और है ना, और कैंसिल हो सकते हैं, तो चाहो तो कर दो, चाहो तो कैंसिल करो, अदरवाइज चाहो तो आप सभी को प्लस कर लो। अब कुछ नहीं करना है, प्लस करना है। अब आपको बस इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। दोनों को अब आपको क्या करना है, बस जोड़ना है। तो आप इनको चाहो तो जोड़ दो, या चाहो तो शॉर्ट करके जोड़ दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्लस कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, 96 में 48 प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, है ना। तो अगर इन दोनों को आपने प्लस किया तो 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, ये कितना हो गया आपका 144 हो गया क्या, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आप नेक्स्ट किसको करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे। तो इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो 150 आएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, इसको प्लस करोगे किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो ये आ जाएगा आपका 108, ठीक है। ये 108 आ गया। अभी भी ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, तो कर दो। आप इन सबको किससे कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये भी तो है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा, 3 8 जा, 3 5 जा, और 3 3 एंड 3 6 जा, और 3 से कैंसिल, 3 से तो नहीं, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, या डायरेक्ट 6 से कर दो आप तो, है ना। तो 6 दूनी 12, और 6 × 4 24, फिर 6 का 12, और 6 पंजे 30, और 6 1, और 6 से 8, 24 25 48 है क्या किसी ऑप्शन में, है, ऑप्शन डी ये आंसर है इसका। समझे, कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बता दो कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, समझ आया सभी को। इक्वल क्यों नहीं किया, अरे यार इनको टोटल करके देखना जरा क्या आ रहा है। 6 + 5 + 3 और 3 + 5 + 6, इनका टोटल बराबर होता है कि नहीं होता है, पहले तो ये चेक करो। इक्वल ऑलरेडी था ना भाई, इक्वल नहीं होता तो करते, इक्वल तो है ना, इनका टोटल बराबर नहीं आ रहा क्या, टोटल 14 14 ही तो है, ऑलरेडी रेशो इक्वल है, तो कुछ करना नहीं था, अगर नहीं होता तो इक्वल करते ना। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन था, बाकी इसमें मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिक्कत आई होगी आपको। 25% निकला, 20% निकला, 25 निकला, 40 निकला, तो जो निकला वो छोड़ो, जो बचा वो हमने दोनों में करा। फिर नीचे 5 4 5 था, एलसीएम लेकर प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, और फिर बस दोनों को मिक्स किया है। इतना ही हमने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। कन्हैया समझा नहीं मैं क्या लिखा तुमने, चलो नेक्स्ट। देखो कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं, बस 4 क्वेश्चंस बचे हैं, खत्म, चैप्टर ही खत्म आपका। 3 ही है, एक तो आपको करना है, बहुत आसान है एक तो।
नहीं कीर्ति, ऐसा नहीं हो सकता। सेम आएगा, आप एक बार चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं करी होगी, आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आ सकता। ठीक है, शैलेंद्र हम देते तो हैं स्क्रीनशॉट आपको। करंट अफेयर्स का पीडीएफ धीरज, करंट अफेयर्स का एक अलग से आपको कोर्स मिलेगा, उसमें है। अच्छा कन्हैया, अब समझा तुम्हारा क्वेश्चन। इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से बैठा है कि बड़ा क्वेश्चन टफ होता है। लदू, एसएससी में और कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट होते हैं, अदरवाइज डेटा चेंज होता है। हो गए हैं भाई विनय, ऑलमोस्ट हो गए हैं सब क्वेश्चंस। अब मतलब सब कुछ करवा दिया है मैंने इसमें। अब कुछ होंगे भी ना तो वो कर लोगे तुम लोग, कोई उसमें अब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं बचे। चलो देख लें क्या। देखो, आपसे बोला है 1 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूसरे बर्तन में 2 लीटर दूध पानी का मिश्रण है और दोनों का रेशो ये है। एक में 1 लीटर है, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशो आपको दिया है 5:4, 5 + 4 9। दूसरे में 2 लीटर है, लेकिन इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? इसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 7:2। ठीक है, देखो हम आंसर इससे भी ला सकते हैं, अगर आप चाहो तो 1 लीटर को 9 से डिवाइड करो, एक बार 5 से गुणा करो, एक बार 4 से गुणा करो, तो आपको पता चलेगा मिल्क कितना है, वाटर कितना है। पर ऐसे करने में आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो मैं एक छोटा सा सजेशन देता हूं। इनका टोटल आपको 9 दिख रहा है, इनका टोटल भी आपको 9 दिख रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं होते तो एक अलग बात थी, दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 9 है तो इधर ऐसी वैल्यू ले आओ कि जिससे डिवाइड हो जाए। तो एक काम करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 9 से मल्टीप्लाई करने पर उनका 1 और 2 का रेशो चेंज नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 × 1 9 रहेगा, 9 × 2 18 हो जाएगा, तो रेशो उनका 1 और 2 ही रहेगा, 1 और 2 लीटर ही रहेंगे। पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना कैलकुलेशन कम हो जाए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 9 लीटर हो जाएगा, और 9 को अगर 5 और 4 में बांटोगे तो मिल्क कितना होगा? 5 लीटर, और वाटर कितना होगा? 4 लीटर। ऐसे ही इसको हमने कितना मान लिया? इसको हमने 18 लीटर मान लिया। तो 18 में से मिल्क और वाटर कितना होगा? 7 + 2 9, 1 की वैल्यू 2, तो 7 का डबल 14 लीटर, और वाटर कितना हो जाएगा? 8 लीटर। राइट, इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। हम बिना चेंज करे भी कर सकते थे, पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई करके 9 लीटर और 18 लीटर कर लिया, ताकि हम इन रेशो में आसानी से बांट सकें, क्योंकि आपको आंसर लास्ट में रेशो में बताना है। अगर एग्जैक्ट आंसर लाना होता तो हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, पर क्योंकि आंसर रेशो में बताना है, तो आप यहां 9 का मल्टीप्लाई करो या 9000 का, क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता, रेशो को कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। अब ये तो हो गया भाई, यदि पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, मतलब दोनों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो दोनों को मिक्स करने पे क्या होगा? यहां मिल्क कितना है? 5, और यहां कितना है? 14, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 19, है ना। और वाटर कितना है? तो यहां वाटर 8 और 4 है, ठीक है। तो वाटर कितना हो जाएगा आपका? वाटर हो जाएगा 8 और 4 12। ये क्लियर है यहां तक सभी को? इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? हाँ, यहां गड़बड़ किया ना, या 4 आएगा, सो ये 8 हो जाएगा आपका, है ना। ये हो गया सब कुछ। अब क्या बोल रहे हैं? हमने दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद ये क्या हो गया? दोनों को मिक्स करने के बाद का रेशो आ गया ये, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? अब मिश्रण के आधे भाग को पहले बर्तन में डाल दो। इसमें से अगर आधा भाग निकालोगे, तो मैंने आपसे कहा है कुछ भी निकालो, कुछ भी मिलाओ,
रेशो सेम रहेगा। तो अगर इनमें से आधा भाग निकाल के अगर कहीं और भी डालोगे तब भी मिल्क और वाटर का रेशो तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 19:8, ऑप्शन सी। बताओ समझ में आया? आधा हिस्सा अगर निकालेंगे तो ये भी आधा निकलेगा, ये भी आधा निकलेगा। और हमने बचपन से सीखा है कि आप कुछ भी रेशो निकालो या मिक्स करो, रेशो कुछ भी क्वांटिटी मिलाओ या निकालो, जो रेशो है वो सेम रहता है। तो अगर पहले रेशो 19:8 था, हाफ निकालने के बाद रेशो सेम ही रहेगा, 19:8 ही रहेगा। बता दो जल्दी से, आया कि नहीं आया समझ में? नीरज आएगा, जल्दी आएगा। यदुनंदन, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बैचेस डिवाइड होते हैं। बैंक वालों को बैंक के कराते हैं, एसएससी वालों को एसएससी के कराते हैं, पुलिस वालों को पुलिस के जैसे करवाते हैं। और ये फाउंडेशन बैच है, यहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आपको लेना है, इसलिए यहां पे ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं। बैचेस में क्या होता है? बैच वाइज। और फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन। हाँ अमित, इंग्लिश और रीजनिंग का बैच आने वाला है, कल आपको फीस डेट सब बता देंगे, ठीक है? आईबीपीएस क्लर्क का बैच एक्चुअली बीच में आ गया है, अदरवाइज 9 या 10 तारीख को बैंकिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होना था और इंग्लिश रीजनिंग के बैच भी स्टार्ट होने थे, पर अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, 4-5 दिन आगे बढ़ेगा। कल मैं आपको एग्जैक्ट सब बता दूंगा। हाँ निशा, क्या कमेंट है आप फिर से लिख दो। आगे का चैप्टर कौन सा होगा? धीरज, तुम जो बोलोगे वो बता देंगे, बस तुम्हारा बर्थडे है, तुम जो बोलोगे वो बता देंगे। LICWO शौबिक इंडिया लेवल का होता है, असिस्टेंट स्टेट लेवल का होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे वेसल 1 तो पहले भी खाली हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, ये पूरा भरा हुआ था, इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया। तो अगर मिक्स कर दिया तो ये तो वैसे भी खाली हो गया ना। और अब मिक्स करने के बाद जो था उसमें से अगर आधा इसमें डालेंगे, ये तो वैसे भी खाली है, आधा डालोगे तो जो रेशो है वो तो वही रहेगा ना, इसलिए हम उसका टेंशन नहीं ले रहे, वो तो खाली हो चुका है पहला वाला। भूपेंद्र, आने लगेगा तुम्हें भी समझ में, ठीक है? कुछ दिनों में सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 79 था, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाला, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई, अब बर्तन में। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और समय लगेगा इसको करने में, बाकी बन जाएगा आपसे। एक बार पढ़ो फिर बताता हूं मैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है धीरज, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा देंगे। वर्ग 3 के लिए देखते हैं शेखर भाई, वर्ग 3 के लिए FLT। पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया था मैंने तो, मेहनत बहुत करना पड़ती है। अविनाशी अभी कुछ नहीं बोल सकते भाई। पहली बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबके लिए पहली बार है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं। चलो इसको करो जल्दी से, ये क्वेश्चन टाइम लेगा, फिर तुम ही लोग लेट छुट्टी होगी तुम्हारी।
हाँ विश्वदीप मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का ओनली इंग्लिश भी मिल जाएगा। 9 तारीख से जो बैच चालू होगा ना, ओनली इंग्लिश भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और मैथ्स और रीजनिंग तो वैसे भी नहीं करना है आपको, जो लोग ऑलरेडी आरआरबी के बैच में हैं उन्हें। चलो, पटवारी का भी आएगा ना, टाइम लगेगा। प्रीति देखो, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। तो आपको पता है कि 10 लीटर निकाल रहे हैं 60 में से, मतलब 1/6 निकाल रहे हैं, तो टोटल 60 है। 1/6 निकालोगे तो 5/6 और दोबारा 5/6। 6 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, और 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो ये आपका बचेगा 125/3 लीटर मिल्क। तो मिल्क शुरुआत में कितना था? शुरुआत में मिल्क 60 लीटर था, जो अब कितना बचा है? 125/3 बचा है। अब बर्तन में 60 लीटर दूध और डाल देते हैं। तो देखो, पहले से 60 लीटर पहले क्वांटिटी थी, क्वांटिटी अभी भी 60 है, लेकिन 60 में अब मिल्क कितना बचा है? इतना। और 60 में से जो भी माइनस करेंगे वो क्या है? वाटर है। अब वापस से इसमें और मिल्क ऐड कर देते हैं। तो देखना, इसमें और ये अभी हमारे पास मिल्क है 125/3, और इसमें और 60 लीटर ऐड कर रहे हैं। तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा? इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3, ये आपका 125 भी रहेगा, और ये आपका 180 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो ये कितना? 305 आएगा क्या? 305/3 ये आपका टोटल मिल्क है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि 60 लीटर सॉल्यूशन पहले से था और 60 लीटर सॉल्यूशन और ऐड हो गया, मतलब अब टोटल सॉल्यूशन 120 लीटर हो गया। क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया? अब 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और पानी मिला रहे हैं, तो अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मतलब अब क्या कर रहे हैं? 10 लीटर उसमें से रिप्लेसमेंट का काम यहां पर चल रहा है। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है। तो आप ये देखो कि अभी आपके पास मिल्क कितना है? तो मिल्क आपके पास है 305/3, और अगर अब 10 लीटर निकालोगे तो बात समझना, 10 लीटर निकालोगे अगर 120 में से, तो फ्रैक्शन बचेगा 1/12, मतलब मिल्क कितना बचेगा? 11/12। सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करने पे क्या आएगा? 3355/36, 3355/36, ये आपका मिल्क है। ठीक है। और ये मिल्क क्या है? रिप्लेसमेंट के बाद वाला है। तो आपको पता है कि टोटल 120 लीटर है, उसमें से 3355 क्या है? मिल्क है। तो रिमेनिंग क्या होगा? वाटर। इसको आप करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 36, ये आपका 120 इंटू 36 हो जाएगा, तो 0 ले लो। 12 का 6 गुना 72 का 2, कैरी हो जाएगा 7, 36 है ना। 12 3 36, 36 में अगर आपने 7 प्लस किया, 36 में आपने अगर 7 प्लस किया तो ये 43 आएगा। और इधर पहले से क्या है? पहले से 3355 है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप देखोगे तो 0 में से 5 गया, फिर यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 1, 1 में से 6 गया, मतलब 11 में से 5 गया तो 6 बचा। यहां बचेगा आपका कितना? यहां बचेगा आपका 42, 42 में से 33 गया, तो 42 में 33 गया तो ये आ गया 965/36। तो आपको पता चल गया कि यहां पे मिल्क कितना है? यहां पे मिल्क है इतना, और ये क्या है? आपका वाटर। क्या इन दोनों का रेशो बना लोगे? मेरे पास जगह नहीं है, इनका रेशो मैं यहां लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इनका रेशो बना लोगे? बताओ जल्दी से। ठीक है। अगर आप इनका रेशो बनाओगे तो आंसर क्या आ सकता है? जस्ट हम गैस करते हैं। फर्स्ट वैल्यू बड़ी आएगी, छोटी वैल्यू सेकंड छोटी आएगी, तो ये रेशो हो नहीं सकता, ये रेशो नहीं हो सकता, है ना। रेशो इन दोनों में से कोई सा होगा। दोनों में 671 आ रहा है ना। 671 आ रहा है, मतलब ये 6 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, मतलब इसको 5 से डिवाइड, दोनों को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको करके देख लो आप, 671 तो कंफर्म है, इसको 5 से डिवाइड करो। एक बार गया, फिर 9 बार जाएगा, और 3 बार। आंसर आएगा आपका डी। जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, करके देख लेना आप लोग। ठीक है। कई लोग के ऊपर से गया होगा ये। समझ गए? कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? पहले सिर्फ 60 लीटर था,
तो 60 लीटर था, उसमें से 10 लीटर निकाला, मतलब 1/6 निकाला, तो 5/6 और 5/6 बचा। तो आखिरी में मिल्क कितना बचा? इतना। अब 60 लीटर मिल्क ऐड किया, तो ये मिल्क है ना, तो इसी में तो जुड़ेगा। तो पहले से इतना था, ये जुड़ा, अब टोटल मिल्क इतना हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, फिर 10 लीटर का रिप्लेसमेंट किया। तो हम तो मिल्क को पकड़ के चलेंगे, ये और 1/10 का 1/12 कम हो जाएगा। अब टोटल 120 लीटर हो गया ना, और उसमें से 10 लीटर निकालोगे, मतलब 1/12 निकलेगा। तो बचेगा कितना? 11/12। तो इतना मिल्क बचा इतने में से। तो 120 माइनस मिल्क इज इक्वल टू वाटर। ये आपके पास वाटर आ गया, और आप मिल्क और वाटर का रेशो बना लोगे। चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, है ना। ये क्या हो जाएगा? 3355 अपॉन में 36 रेशो, ये आ जाएगा आपका 965 अपॉन में 36। इनका आप रेशो बना लेना, आपका आंसर कौन सा आएगा? 671 रेशो 193, ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा इत्मीनान से करने की और कोशिश करके देखना, बनने लगेगा आपसे। इसको देख लो। करिए, थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना, चैप्टर खत्म कर लो बस, उसके बाद फिर आखिरी के 5 मिनट बात कर लेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। शुभम बताता हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर बातचीत करते हैं। अगर जो बच्चे हैं ना जिनका टारगेट पुलिस है या एसएससी का सीएचएसएल है, उनके लिए किसी भी चैप्टर के शुरुआत के जो 20 से 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, उतने में खत्म हो जाता है। अगर किसी चैप्टर में मैंने 100 क्वेश्चंस करवाए, या कोई से भी चैप्टर को आप ले लो, शुरुआत के 20 से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपके पुलिस, सीएचएसएल, रेलवे, उनके लायक हैं बस। उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हाई लेवल के एग्जाम्स के लिए हैं। तो आप अगर शुरू के 20-30 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पा रहे हो, उतने में आपका एग्जाम निकल जाएगा। हाँ जी, आज लास्ट क्लास है। क्यों राहुल 82 क्यों होना चाहिए? 81 ही तो आएगा। इसके पहले 80 था, 79, 78, 77, 65, सही तो है, सही तो चल रही है नंबरिंग। 82 आएगा एक और, पर ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद वाला तो आप लोग यूं ही कर लोगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो ये आप समझ जाओगे। चलो देख लें क्या। आपसे बोला है 3 प्रकार की मिश्र धातुएं हैं जिसमें कॉपर की मात्रा। तो देखो कॉपर कितना कितना है, 3 धातुएं हैं, ए है, बी है और सी है ना। कॉपर कितना है, इसमें 80% है, मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूं, कोई काम नहीं उसका। और इसमें कितना है, 75 है, और इसमें कितना है, 70 है। ये कॉपर हो गया, है ना। दूसरा क्या है, टिन। टिन का रेशो कितना है? टिन का रेशो है आपके पास 15, फिर कितना है 15, और फिर कितना है 25, और रिमेनिंग क्या है, निकिल है। अब आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंट मतलब ऑलवेज 100%, है ना। तो 80 प्लस 15 कितना होता है, 95, तो बचा कितना 5, 75 और 50 90, बचा कितना 10, 70 प्लस 25 95, मतलब बचा कितना 5। और आपको पता है कि इनका टोटल भी 100 आएगा, टोटल तो सबका सेम आ रहा है ना, तो हमें रेशो को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनका टोटल तो ऑलरेडी सेम आ रहा है, सब लोग का टोटल पहले से 100 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी 10 15 और 50 को मिलाना है, तो ये कितना किलो होना चाहिए? ये तो सेम हो गए, पर ये 10 किलो होना चाहिए, ये 15 किलो होना चाहिए, और ये 50 किलो होना चाहिए। तो इनसे आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। कर दो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 800,
ये बनेगा आपका 150 और ये बनेगा आपका 50। इसको करोगे तो 15 और 75 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 जा 75 और 15 7 जा कितना होता है 105, और 105 में 7 जुड़ेगा तो 112 आएगा, है ना। फिर आगे बढ़ोगे 15 15 कितना हो जाएगा 225, और 15 इंटू 100 क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 150। फिर 50 का मल्टीप्लाई करोगे 3500, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1250, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250। अब इनका आपको टोटल करना पड़ेगा। इनका अगर आपने टोटल करा तो ये आ गया आपका 5, यहां लिख लेता हूं मैं, ये आएगा आपका 5, फिर ये कितना हो जाएगा 2, और इधर लिखना पड़ेगा 5 2, फिर ये कितना हो जाएगा 8 9 और 5 4 कैरी 1 3 4 और 1 5, 5 4 2 5 आ रहा है क्या, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मैं कहीं कर दूं तो। ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, फिर कितना हो जाएगा 2 2 4 5 और 1 6 और ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, इसको और शॉर्ट करना पड़ेगा 5425 1625 और 450 आ रहा है क्या इतना। ठीक है, इसको अब हम और शॉर्ट करेंगे आप सभी को 25 से कैंसिल कर सकते हो, है ना, तो 25 से कैंसिल कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, अच्छा सभी में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 25 से कैंसिल करो, 25 2 जा, है ना, फिर 25 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 25 से 7 टाइम्स होगा। इसको करोगे तो 25 6 जा और 5, और इसको करोगे तो 25 से एक बार डिवाइड होगा और 8 बार होगा, 2 7 65 18, ऑप्शन डी। बताओ आया समझ में। ठीक है ना, ये सब ऑलरेडी इक्वल हो रहे थे, ये सब ऑलरेडी बराबर थे, तो हमने इनको बराबर करने के लिए काम नहीं किया। अगर नहीं होते तो बराबर करना पड़ता, लेकिन ये 10 किलो है, ये 15 है, ये 50 है, तो उसका मल्टीप्लाई हमने सब में किया, है ना, और सब में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सबको ऐड किया, ऐड करने पर ये आया और शॉर्ट किया, ये आपका आंसर है। समझ गए होंगे, है ना। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सी आएगा, डी पे टिक कर दिया मैंने, सी आएगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क है, कर लेना। आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ये वाला, और मैंने आपसे कहा था कि इसको ऑप्शन से करते हैं, है ना, तो इसको आप लोग ऑप्शन से कर लेना। मैं आपको फिर भी करेक्ट आंसर इसका बता दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाकी आप इसको ऑप्शन से कर लेना। जहां तक है इसका करेक्ट आंसर बी है ना, आंसर नहीं है मेरे पास, इसका आंसर बी होना चाहिए, एक बार आप चेक करना। याद है ना, टोटल 4 लीटर है, 5 लीटर है, 9 लीटर है, तो इसमें से आप निकालोगे, वैसे भी आखिरी में सब क्या बन रहे हैं 6, मतलब टोटल क्या आना चाहिए 18, है ना, तो 9 5 14, इन्हीं का टोटल 18 आ रहा है, इनका टोटल 18 आ नहीं रहा है, 6 5 11 और 4 18 आ नहीं रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, तो वैसे भी आंसर क्या आ रहा है 18, क्योंकि आखिरी में सब अगर 6 हो जाएंगे तो ए भी 6 बी भी 6 सी भी, मतलब टोटल आना चाहिए 18, और 18 अच्छी बात है कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मत करो, इतना ही काफी है आपके लिए, आंसर ही आ गया, छोड़ो। ओके है, सो फाइनली आपका मिक्सचर इरिगेशन यहां पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, अब आपको अगर कुछ पूछना है, कोई बातचीत करनी है तो बातचीत कर लेते हैं आखिरी के 5 मिनट, और फिर उसके बाद एंड करते हैं। बोलो भाई क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या डाउट है।